क्या है फिरौन की बीवी का इबरतनाक वाकया, कौन थी वो, उनके माँ बाप कौन थे, और जानेंगे कि जब फिरौन को अपनी बीवी के ईमान का पता चला तो उसने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया और इस कुर्बानी के बाद हजरत आसिया को अल्लाह ताला में क्या मुकाम दिया। हर बात जानेंगे, वीडियो में बस बने रहिएगा अंत तक। दोस्तों, हजरत आसिया इंतहाई हसीन और जमील खातून थी। इनके वालिद यानी पिता का नाम रैयान बिन वलीद था और ये रैयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में बादशाह मिस्र था। इस बादशाह की खुशनसीबी थी कि ये अल्लाह पर ईमान ले आया था। हजरत आसिया की खूबसूरती का उस वक्त कोई जवाब नहीं था, कोई इतना हसीन नहीं था क्योंकि ये एक बादशाह की बेटी जो थी और इसी वजह से इनके पास मानो दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। हजरत आसिया फिरौन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इनकी पाक दामनी के हिस्से हर जगह मशहूर थे, लेकिन फिरौन उस वक्त मिस्र का बादशाह था और उसने इसकी खूबसूरती को देखकर शादी का मन बना लिया। फिरौन के जुल्मों सितम देखकर हजरत आसिया के वालिदैन शादी के लिए तैयार नहीं थे, पर बजदात फिरौन ने उनसे जबरदस्ती शादी कर ली थी। दोस्तों, फिरौन को हुकूमत, सल्तनत, मालो दौलत और ताकत के नशे में हद से ज्यादा बेलगाम, मगरूर और अंधा कर दिया था। इस तरफ फिरौन ने हजारों बनी इजराइल के लोगों को गुलाम बनाकर रखा हुआ था और उन पर हर तरह के जुल्म सितम करता था। एक तरफ फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और उसने लोगों को ये यकीन दिला रखा था कि वही खुदा है और उन मासूम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता था। ऐसे ही तेज रफ्तार के साथ वक्त भी गुजरता गया। साल महीनों में, महीनों हफ्तों में और हफ्ते दिनों में तब्दील होकर गुजरते चले गए। फिर ऐसे ही वो वक्त आ गया जब अल्लाह ताला के प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र के कौम की तरफ हिदायत के लिए और दावते हक देने के लिए भेजा था। हजरत मूसा ने बनी इजराइल के कौम को अल्लाह की तरफ से आने की दावत दी और बूत पूजा से बचाने की पूरी कोशिश करने लगे। हजरत मूसा ने फिरौन को तरह तरह के मोज़ेज़े दिखाए, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी वो लोग कुफ्र पे अड़े रहे और अल्लाह ताला की तरफ आने से इनकार कर दिया। लेकिन इसके बाद भी हजरत मूसा फिरौन के साथ साथ बनी इजराइल के बदबख्त लोगों को दावते हक देते रहे। जब फिरौन ने देखा कि ये आदमी तो रुक ही नहीं रहा और फिरौन जब मूसा अलैहिस्सलाम के तबलीग में कामों में तंग आ गया तो उसने हजरत मूसा को पूरी मिस्र के कौम के सामने जलील करने का सोचा। उसने हजरत मूसा को पूरे मिस्र के सामने झूठा साबित करने का इंतजाम बनाया। फिरौन ने इस काम के लिए एक खास दिन मुकर्रर किया जिस दिन मिस्र में एक बहुत बड़ा मेला लगता था और उस दिन मिस्र का लगभग हर इंसान वहाँ इकट्ठा होता था। मेले में फिरौन ने मिस्र के तमाम बड़े से बड़े जादूगरों को दावत दी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने की पेशकश रखी। अब जब मेले का दिन आ पहुंचा तो उस मेले में एक बहुत ही बड़ा मैदान सजाया गया। इधर फिरौन अपनी फिरौनियत के नशे में मखमूर होकर तख्त पे जा बैठा और सल्तनत के बड़े से बड़े जादूगर भी जमा हो चुके थे, लोग भी इकट्ठा हो चुके थे और ये हक और नाहक का मैदान था। एक तरफ फिरौन बड़े से मजमे बड़े बड़े जादूगरों के साथ तख्त पे बैठा हुआ था और एक तरफ हजरत मूसा अपने भाई हारून के साथ मुकाबले के लिए तैयार खड़े थे। सबसे पहले जादूगरों ने फिरौन की इज्जत और खुदाई की कसम उठाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकनी शुरू कर दी। वो लाठियां और रस्सियां एकदम से सांप बनकर पूरे मैदान में दौड़ने लगी। इन सांपों को देखकर मजमे में हलचल मच गई। लोग बदहवास होकर